अरे शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी, कहाँ थोड़ी बहुत ही शर्म बाकी है। तनवीर भारती अपने रिक्शा में बैठकर बता रहा हूँ, तेरा बहुत बुरा वक्त आ चुका है। पांचों राज्यों में कुत्ते की तरह हारोगे तुम। मत सता अंधाता को। यह अंधाता है ना, सारे देश की अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर चलती है। आप पूरे भारत को तो खिलाता है अंधाता, आधी दुनिया को खिला रहा है। ये कहते थे मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, इसने देश को जालिम ने बेच दिया है। देश को बचा लो, देश के 98% लोगों देश को बचा लो। ये हमारे देश को गुलाम बनाने की स्थिति में है। ये थोड़े दिन के बाद इस देश को बेच के हमारे देश से भाग जाएंगे। ये अंधाता है, कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी तो ये सरकार है। मैं मजदूर हूँ, किसान का बेटा हूँ। जमीन तो नहीं रही, जमीन पूंजीपतियों ने छीन ली है। अडानी अंबानी जैसों ने मेरे बाप दादाओं से छीन ली थी। जबरदस्ती मेरे हाथ में फरौड करके 420 करके ये रिक्शा थमा दिया गया, ताकि तू इसे रिक्शा को खींचता फिरे जा। ना तेरे पे फुर्सत होगी, ना तू आंदोलन में आ पाएगा। आंदोलन से कोई दुख नहीं है, आंदोलन की वजह से रस्तों को भी दुख नहीं है। रस्तों का दुख हमें कहाँ है, जैसे सिंगोला चीन बॉर्डर बना रखा है। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ सरकार तक और गल रखना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम तनवीर भारती, मैं नरेला दिल्ली में रहता हूँ। 4.5 महीने से 4.5 महीने होने आ रहे हैं। आंदोलन में आता जाता रहता हूँ। क्यों? मैं मजदूर हूँ, किसान का बेटा हूँ। जमीन तो नहीं रही, जमीन पूंजीपतियों ने छीन ली है। अडानी अंबानी जैसों ने मेरे बाप दादाओं से छीन ली थी। तो मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ। मैं यहाँ 4.5 महीने से रोज जितना टाइम मुझे मिलता था मैं आंदोलन में आ जाता था। जबरदस्ती इस बहरूपिया सरकार ने, जो भारत सरकार अभी चल रही है, मैंने अपनी जवान बेटी मेरी घर पे बैठी है, उसके लिए शादी करने के लिए मैंने 5 लाख रुपया लोन मांगा, मुझको नहीं दिया गया। मैंने और कई बार उनसे लोन मांगा, जिसके लेटर भी मेरे पास है, मेरे घर रखे हुए हैं। मैं पहले भी कई मीडिया चैनलों के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन मुझको नहीं दिया गया। लेकिन इस किसान आंदोलन से हटाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए जबरदस्ती मेरे हाथ में फरौड करके 420 करके ये रिक्शा थमा दिया गया, ताकि तू इसे रिक्शा को खींचता फिरे जा। ना तेरे पे फुर्सत होगी, ना तू आंदोलन में आ पाएगा। ये तो हुआ कारण। कैसे मिला ये आपको फिर? ये ऐसे मिला, मेरा एक साड़ू है, उसको रिक्शा की जरूरत थी। मैं उसको दिलवा रहा था, रिक्शा दिलवाया था ये। तो वो शराबी आदमी इस रिक्शा को लेकर और छोड़कर भाग गया। क्यों? कि उसके मन में मोदी पक्ष है, वो साड़ू के मन में मोदी पक्ष है। इस वजह से वो मुझे धोखा देकर चला गया और ये मेरे गले में डल गई। लेकिन आज मैं इसे चला रहा हूँ और चलाकर देख रहा हूँ तो मजदूरी नहीं निकल रही है। मजदूरी क्यों नहीं निकल रही है? सरकार कारण है। सरकार ने जो किसानों को ये दिल्ली के बॉर्डरों पे रोक रखा है, इनके घर छुड़वा रखे हैं, इसकी वजह से सारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। यहाँ पे तो और लोग भी ऑटो चला रहे, वो कह रहे साडा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपका क्यों नहीं? आंदोलन से कोई दुख नहीं है। मैं आंदोलन से कोई दुख नहीं है। आंदोलन की वजह से रस्तों को भी दुख नहीं है। रस्तों का दुख हमें कहाँ है, जैसे सिंगोला चीन बॉर्डर बना रखा है, वहां को हम सवारी लेके निकल जाते थे। सिंगू गांव में जो चीन बॉर्डर बना रखा है, जहां को हम सवारी लेके निकल जाते थे। ये 5 सेक्टर पे जो सिंगू बॉर्डर वो चीन बॉर्डर बना रखा है इन्होंने, ये बेजरूरत के बॉर्डर बना रखे हैं। कोई जरूरत नहीं है। ये अंधाता है, कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी तो ये
सरकार है। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण हैं। जैसे 20 साल पहले इस सरकार की, इसी पार्टी की सरकार चल रही थी, ये आतंकवादियों को गंदार छोड़ गए थे जहाज में बिठाकर। ये खुद आतंकवादियों के रिश्तेदार दिहाड़ी नहीं मिल रही, आपकी दिहाड़ी नहीं निकल रही इससे? दिहाड़ी मजदूरी हल्की फुल्की निकल जाती है। अगर ये सिंगोले का और सिंगू के और ये 5 सेक्टर के रास्ते ये केंद्र सरकार बिल्कुल खुलवा दे तो हमारे जैसे मजदूरों का पेट पल जाएगा। और ये जो है, इसने जो देर कर रही है ना, ये 5 राज्यों के चुनाव की वजह से करी है। मगर मैं बता देना चाहता हूँ, ए निठल्ली सरकार, मैं तुझे बता रहा हूँ, तनवीर भारती अपने रिक्शा में बैठकर बता रहा हूँ, तेरा बहुत बुरा वक्त आ चुका है। 5 राज्यों में कुत्ते की तरह हारोगे तुम, 5 राज्यों में कुत्ते की तरह हारोगे तुम। और 3 मई को भी तो वापस लेगा मोदी। शर्म कर ले बेगैरत, आज ही वापस ले ले, आज ही वापस ले ले। मत सता अंदाता को। ये अंदाता है ना, सारे देश की अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर चलती है। आप पूरे भारत को तो खिलाता है अंदाता, आधी दुनिया को खिला रहा है। अब मान जा, बहुत लंबा समय हो चुका है, सारी दुनिया धिक्कार रही है तुझ पर। तेरी पार्टी के अपने लोग बोलने लगे हैं। आरएसएस वालों ने भी बोल दिया कि कानून वापस ले ले हैं। एक राज्यपाल है तेरी पार्टी के, उन्होंने भी बोल दिया कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं अगर सरकार मुझे कहे। अरे शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी, कहाँ थोड़ी बहुत ही शर्म बाकी है। आप क्यों इतना गुस्सा सरकार पे निकाल, मतलब कि आपका क्या ज्यादा नुकसान? मेरा गुस्सा यह है, आज काम की बात पूछ ली आपने, मेरा गुस्सा यो है जी, एक सच्चा गुस्सा है मेरा। 20 साल पहले, 21 साल पहले इसी पार्टी की सरकार देश में आई थी। मेरा घर तोड़ा था मिंटो रोड में, जहां मोदी ने अपना घर बना लिया है, बीजेपी का कार्यालय। मेरा घर तोड़ा था मिंटो रोड में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहां अपना घर बना लिया मोदी ने। और मैं 20 साल से मारा फिर रहा हूं, ना मुझे मेरा घर मिला, ना मेरे भाई को मेरा घर मिला। मेरी आधी फैमिली मर चुकी है प्लॉट मांगते मांगते 21 सालों में। ये मेरा दुख है। ये जालिम पार्टी है, ये जब आती है देश में नाश करती है। आज भी लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है ये पार्टी। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये 2% लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, 98% जमीर जागे हुए लोगों, भारतीय नागरिकों, उठ के खड़े हो जाओ इस पार्टी, इस सरकार के खिलाफ। क्यों? ये हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, संविधान को तोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जालिम सरकार है ये किसी की नहीं है। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देख लो इनके प्रदेशों में बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। ये कहते थे मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, इसने देश को जालिम ने बेच दिया है। देश को बचा लो, देश के 98% लोगों, देश को बचा लो। आज जिंदा जमीर हिंदुस्तानियों खड़े हो जाओ। ये कुछ नहीं है, ये 2% लोग हैं, चंद दिनों के भी नहीं है। जहां इनका चुनाव है वहीं इन्हें हरा दो, मोहल्ले से लेके पंचायत तक हरा दो, संसद से लेके पार्लियामेंट तक हरा दो। 98% मेरे देश के जिंदा जमीर लोगों, देश को बचा लो। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हो कि आप यहाँ पहले किसानी आंदोलन चल रहा है, इसकी भी बात की जा रही है। दूसरे पास से ये बोला जा रहा है कि ईवीएम मशीन का विरोध किया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। पर अभी भी कई उम्मीदवार है जो भाजपा आगू के हैं, उनकी कार से जो ईवीएम मशीन मिलती है, तो क्या लगता है कि ये जो चोरी की जा रही है, जहाँ इसी के दम पे जीता जा रहा है? अभी बिहार का चुनाव हुआ थोड़े दिन पहले, बिहार के चुनाव में इन्होंने सरेआम 25 सीट पे बेईमाना किया है। जहां ये 200-250 पे हार रहे थे ना, वहां इन्होंने जीत दिखाई है। अगर ये वो 25 सीट हटा दे अलग, आज भी इनकी सरकार खत्म है बिहार के अंदर। ये बेईमाना पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब इसका इलाज ये है हमारे पास, इसका बाइकाट करो। और अगर बाइकाट नहीं होता है तो जहां ईवीएम पे तुम्हें शक होता है, पहले हमारे 5 आदमी पहुंचो, अपने वोट डालो। अगर ईवीएम मशीन जरा भी गड़बड़ करे तो हटा दो उसको, ऑब्जेक्शन वहीं लगा दो, रोक लगा दो उस पे। और ईवीएम मशीन का तो वाकई बाइकाट करो। बैलेट पेपर की बात की जा रही है कि अगर चुनाव होने चाहिए तो बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्या लगता है कि उससे सही होगी? बैलेट पेपर से भी सही है। और वैसे, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है
है, ईमानदारी से अपने आप को भारतीय मान के संविधान के दायरे में अगर वो काम कर ले तो मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है। पूछो क्यों? अभी दिल्ली में हमारा चुनाव हुआ था, दिल्ली में हमारा चुनाव हुआ, हमने कितनी सीटें ली, बम्पर जीत ली दिल्ली वालों ने, है जी। इसी बीजेपी ने पाकिस्तान का चुनाव बना दिया था, अफगानिस्तान का चुनाव बना दिया था, शाहीन बाग का चुनाव बना दिया था, हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना दिया था। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इनको चप्पलें मारी। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। कहीं कहीं ईवीएम की गड़बड़ जहाँ होती है वो इलेक्शन कमीशन की सेटिंग से होती है। क्यों? वो हैंग करके देते हैं मशीनों को, वो हैंग करके देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यह है कि भाई इनका बाइकाट करो। क्यों? जो चीज हैंग हो जाती है उसका बाइकाट ही होना चाहिए। जिसमें बेईमानी का शक है उसको नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करो। पहला चुनाव हमारे जैसे होते थे वो ठीक था। ये मोदी जी ने ये ईवीएम मशीनें बनाने वाले कौन है? यही अडानी अंबानी है जी। यही नाज का जुम्मा है, ये हमारे देश को गुलाम बनाने की स्थिति में है। ये थोड़े दिन के बाद इस देश को बेच के हमारे देश से भाग जाएंगे। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ आपका। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।